खैर, अब अपने देश की बात कर लेते हैं और आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा चुनाव में कितने वोटर्स को अपने साथ जोड़ पाए। बिहार में वोट लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ 17 अगस्त को शुरू हुई ये यात्रा 16 दिन के बाद आज समाप्त हुई। इसने सासाराम से पटना तक 23 जिलों में लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय किया है। इसके समापन के दौरान पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ रहे, जबकि विपक्षी दलों के कई नेता यात्रा के अलग अलग पड़ाव पर शामिल होते रहे, उतरते रहे। और इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस यात्रा से राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष को क्या हासिल होगा और यह यात्रा बिहार चुनाव में कितनी फायदेमंद होगी इंडिया गठबंधन के लिए। 1300 किलोमीटर की यह यात्रा 110 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी, जिन 110 सीटों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा में कवर किया गया, उनमें से 80 सीटें एनडीए के दलों के पास है। सिर्फ 30 सीटें ऐसी हैं जो महागठबंधन के पास है। इस तरह यात्रा के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई है। जिस तरह राहुल गांधी ने मैदान पर उतरकर यह अभियान चलाया, फ्रंट सीट पर बैठने की कोशिश की, उससे कुछ हो ना हो महागठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर थोड़ी बढ़ी है और कांग्रेस को जीवंत करने की कोशिश जरूर हुई। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार वो संभल कर दावेदारी पेश कर रही है। लेकिन इस यात्रा में एक दिलचस्प बात देखने को मिली। राहुल गांधी के सामने कई बार मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सवाल उठे, लेकिन हर बार उन्होंने चुप्पी साधी। तेजस्वी यादव ने तो राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार भी बता दिया, लेकिन उन्होंने सीएम के लिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया। बिहार में कांग्रेस का आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना तय है, लेकिन वह तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दिलचस्प वाकया तब हुआ जब यात्रा के आखिरी पड़ाव पर अखिलेश यादव ने बिहार सीएम के लिए तेजस्वी के चेहरे पर अपनी रजामंदी देकर बड़ा दांव चल दिया और खुद तेजस्वी यादव तो कई बार अपना नाम आगे कर ही चुके हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी सीएम पद के लिए क्या तेजस्वी का नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे ताकि कांग्रेस सीटों के लिए अच्छे से तालमेल कर सके। वोट चोर, क्या प्रधानमंत्री जी वोट चोर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है।